ओम। आइए ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धा और समर्पण के साथ परमपिता परमेश्वर को स्मरण करें, नमन करें। उक्त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्त एमसि नमो भरन्त एमसि। ओम तुंजे तुंजे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिणः न विन्दे अस्य सुष्टुतिम् न विन्दे अस्य सुष्टुतिम् सुष्टुतिम् सुष्टुतिम्। आइए, जो सुंदर है और पवित्र है वह ज्ञान और विद्या का भंडार वेद है। वेदवाणी का ज्ञान रूप जल हमारे सभी मलों को धो डालता है, ऐसा दिव्य वेदवाणी कहती है। आइए ऐसी ईश्वरीय वाणी का स्तवन करें। और आज रविवार का दिन है और रविवार को हम आचार्य अभिदेव जी विद्यालंकार जी के द्वारा व्याख्यायित मंत्रों का चयन करते हैं। इन मंत्रों का भाव इतनी सुंदरता से दिया गया है कि इन मंत्रों का हम उपासना व ध्यान में प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान में इन भावपूर्ण मंत्रों से मन ठहर जाता है और आत्मा सुख का, आनंद का अनुभव करता है। ये मेरा अपना अनुभव है, आप भी इसको करके देख सकते हैं। तो आइए आज के मंत्र को देखते हैं कि आचार्य श्री ने इस मंत्र को शीर्षक दिया है परमेश्वर की लाठी। ये मंत्र ऋग्वेद का 8वें मंडल का 45वां सूक्त और 20वां मंत्र है। इस पते पर जाकर आप इस मंत्र को ढूंढ सकते हैं। ऋषि हैं त्रिशोकः काण्वः, देवता इंद्र हैं और छंद गायत्री है। आइए मंत्र पाठ करते हैं श्रद्धा पूर्वक। ओम आत्वा रंभम न जिव्रयो ररंभा शवसस्पते उष्मसी त्वा सदस्त्या उष्मसी त्वा सदस्त्या। शब्दार्थ। शव सह पते, हे सब बलों के स्वामिन। जिव्रयः, बूढ़ा पुरुष। रंभम न, जैसे डंडे को अर्थात लाठी को। त्वा, उस तरह तुझको मैंने। ररंभ, आलंबन कर लिया है, अवलंबन कर लिया है। और अब मैं त्वा तुझे। सधस्थे,
अपने समान स्थान में आमने सामने अर्थात प्रत्यक्ष आंखों के सामने उस मसीह चाहता हूं, क्या चाहता हूं? देखना चाहता हूं। किसे? परमपिता परमेश्वर को। विनय देखते हैं। हे भगवान, मैं बूढ़ा हूं और आप मेरी लाठी हो। आप मेरे सहारे हो। मेरा इस जन्म का यह देह चाहे वृद्ध न दिखता हो, पर मैं सच्चे अर्थ में जीर्ण हूं, पुराना हूं, यूं भी कह सकते हैं अनुभवी हूं। मैं न जाने कितनी योनियों में फिरा हूं, सब संसार को भोग चुका हूं, पर अब मैं आपको शवसस्पति करके संबोधन करता हूं, क्योंकि मैंने सुदीर्घ अनुभव से जान लिया है। क्या जान लिया? कि सब बलों के स्वामी आप ही हो। मैंने कभी बड़ा धनाढ्य होकर धन बल का अभिमान किया है। किसी समय यह भी समझा है कि मेरे साथ इतना बड़ा भारी दल है, अतः मैं जो चाहूं कर सकता हूं। इस तरह दलबंदी के बल को भी आजमाया है। कभी अपने बुद्धि बल, कभी चतुराई बल के मुकाबले में दुनिया को कुछ समझा ही नहीं। शरीर बलों और शस्त्र बलों को का तो कहना ही क्या, पर इतने लंबे अनगिनत योनियों के सुदीर्घ अनुभवों के पश्चात जीर्ण होकर, पुराना होकर अब समझा है कि सब बलों के स्वामी हे परमपिता परमेश्वर आप ही हो। इसलिए अब और सब बलों का सहारा छोड़कर एक आपका सहारा पकड़ लिया है। हे मेरे एकमात्र बल, आप मुझसे अब क्षण भर के लिए भी दूर मत हो। अब मैं यदि क्षण भर के लिए भी आपको भूल जाता हूं, अपने मानसिक विचार नेत्र के सामने से क्षण भर के लिए भी आपको ओझल पाता हूं, तो मैं व्याकुल हो जाता हूं, एकदम निसहाय हो जाता हूं। अतः अब तो सतत यही कामना है कि हे प्रभु, आप सदा ही मेरे सामने और मेरे साथ ही बने रहो। बूढ़े की लाठी जब आंखों के सामने पड़ी हो, पर उसकी पहुंच के परे पड़ी हो, तब तो उसका सहारा न पा सकते हुए उसका दिखना बूढ़े के लिए और भी दुखदायक हो जाता है। इसलिए हे मुझ वृद्ध की लाठी, हे मुझ निर्बल के बल, हे मेरे एकमात्र सहारे, आप अब सदा मेरे साथ रहिए, सधस्त बने रहिए। आप जरा भी दूर होकर अब आपसे जरा भी दूर होकर अब मैं नहीं रह सकता। सदा साथ रहना चाहता हूं, आपको अनुभव करना चाहता हूं, प्रत्यक्ष कर लेना चाहता हूं। हे प्रभु, साथ में रहिए, अनुभूत हो जाइए। ऐसा मन से भाव निकल रहा है। आज के मंत्र का यही भाव, यही विषय, इसको अपने जीवन में उतारें, ईश्वर को साक्षात अपने साथ जोड़ के रखें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद। फिर एक नए मंत्र के साथ मिलेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।